शाहजेब, एक बात तो हम सब तस्लीम कर रहे हैं कि सिफारती सतह पे हमें पिछले साल बड़ी कामयाबी मिली। सिफारती सतह पे थी, जंगी सतह पे थी, लेकिन उसके बाद सिफारती कामयाबियाँ और फिर ये एक सिफारती कामयाबी। लेकिन ज़रा तफसील से बताइएगा कि पाकिस्तान इन सिफारती कामयाबियों से इकनॉमिक बेनिफिट कैसे हासिल कर सकता है। यानी ये तो नहीं हो सकता कि हम जो है डिपॉजिट्स लेके, लोन्स लेके ही मामलात को चलाएं। क्या कोई ऐसी गुंजाइश निकलते हुए आपको नज़र आ रही है कि अगर ये मामलात इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो हम ईरान से गैस ले सकें, या हम खलीजी ममालिक से कोई बेहतर जो है कोई डील कर सकें, या अमरीकी इन्वेस्टमेंट जो है जिसकी बात होती रही है वो पाकिस्तान में आए? कोई इकनॉमिक बेनिफिट कैसे पाकिस्तान हासिल कर सकता है इसके? मेरे साहब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के हवाले से आप और मैं बहुत ज़्यादा शोज करते ही रहे हैं, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान, जाहिर है, पाकिस्तान एक अच्छे इमेज के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है। पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव रेलिवेंस थी इंटरनेशनल मीडिया में या फिर बैनुल अक़वामी ममालिक के लिए, वो एक पॉजिटिव रेलिवेंस बनी है कि पाकिस्तान अमन करा रहा है। मगर जो मईशत है, मईशत के लिए हमें खुद अपने मामला ठीक करने पड़ेंगे, हमें खुद अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी। 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, यानी कि एक बड़ी पॉपुलेशन है, जिसके लिए सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का इंटरेस्ट होना चाहिए, मगर नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमने अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए। अगर आज भारत के 700 अरब डॉलर्स के तकरीबन रिजर्व्स हैं, तो वो एफडीआई की वजह से है। रिसेंटली जाहिर एफडीआई का आउटफ्लो हो रहा है, उनकी करंट अकाउंट की प्रॉब्लम्स हैं, मगर वो एफडीआई की वजह से है। वो 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, अपनी मईशत को अट्रैक्टिव बनाया। हम दोस्त ममालिक से इस सबके नतीजे में अगर कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स ले लें या फिर एनर्जी की कुछ डील्स कर लें, मगर उसके बावजूद हमारा बुनियादी मसला नहीं हल होता है। और वो बुनियादी मसला ये है कि हमने अपने मुल्क को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाना है, हमने अपनी मईशत में का फोकस एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट करने पर रखना है, ताकि हम बार बार करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम की वजह से आईएमएफ के दरवाजे पर ना जाएं, कभी दोस्त ममालिक से डिपॉजिट ना मांगे, और कभी मल्टीनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो हमसे इसलिए ये ना कहें कि आपके पास क्योंकि 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे नहीं है, इसलिए पहले आप आईएमएफ के अम्ब्रेला में जाओगे, फिर हम आपको पैसे देंगे। फिर जब ये जंग बीच में चल रही हो तो एक दोस्त मुल्क अपने 3 अरब डॉलर मांग ले, जो जाहिर उनके पैसे हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की थी। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें खुद करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आपका एफबीआर हर महीने टारगेट ना मीट कर रहा हो और फिर आप आईएमएफ के पास जा रहे हो और आपके पास एक फिस्कल गुंजाइश ना पैदा हो रही हो। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ रेमिटेंसेस पर रिलाई कर रहे हो और एक्सपोर्ट्स के टारगेट ना मीट कर रहे हो, और फिर उन रेमिटेंसेस को भी खतरा हो कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है तो हमारी रेमिटेंसेस गिर गई तो क्या होगा। एक दोस्त मुल्क नाराज हो गया, उसने अपने पैसे ले लिए, अगर वहां पर हमारे रोजगार भी नहीं मिलेंगे और रेमिटेंसेस गिर गई तो क्या होगा। खुद स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, खुद मईशत ठीक करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।